हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टुअर्ट क्लॉस फिलोसफी चैप्टर स्कूल ऑफ फिलोसफी। स्कूल ऑफ फिलोसफी अक्सर यूजी एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो हम लोग कैसे लिखें जो अच्छे मार्क एक्वायर कर सकें। समराइज नोट्स लिखा हुआ है, आप अगर चाहें तो नोट्स भी कर सकते हैं और मैं समझा भी देता हूँ। अच्छे से समझ लें तो एक बार तो लिख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड हैनीमन फिलोसफिकल पोजीशन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत सारा फिलोसफी या फाउंडेशन है जो हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि होम्योपैथी का होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका होम्योपैथिक प्रिंसिपल है, वो हम लोग लिख सकते हैं। एलोपैथी के बारे में लिख सकते हैं, एंटीपैथी कॉन्ट्रार या कॉन्ट्रारिस ये लिख सकते हैं, और आइसोपैथी लिख सकते हैं, इक्विल या इक्विलिबस क्यूरेंटर। ये अलग अलग पैथी या जो जो फिलोसफी हम लोग जो जो मेडिसिनल पार्ट्स है उस सब के बारे में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसा होम्योपैथी मेडिकल सिस्टम क्रिएटेड सोली एंड स्पेशली इन इंडक्टिव मेथड, यानी लॉजिक लॉजिक के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। इंडक्टिव मेथड कैसे आया, पर्टिकुलर प्रेमिसेस से जनरल इन्फरेंस, जो हम लोग लॉजिक में पढ़े हुए हैं, इंडक्टिव लॉजिक डिडक्टिव लॉजिक, इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन स्कूल ऑफ फिलोसफी में एक्चुअल क्या लिखा गया है, मेनली 3 पार्ट के बारे में लिखा गया है, एक मटेरियलिज्म, एक आइडियलिज्म और एक सब्सटेंशियलिज्म। ये है मार्क फेचिंग। इसी को एग्जामिनर देखेंगे कि बच्चा ये वाला चीज लिखा है, ये 3 चीज या नहीं, तो और इसी को हम लोग इलेबोरेट करना है। ठीक है, तो मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या लिखना है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग जैसे लिखेंगे ये वाला बता दिया, और आगे पढ़ेंगे मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म में बस दिमाग में इतना ही रखना है कि एलोपैथी है, एलोपैथी के बारे में ही लिखना है। मटेरियलिज्म मतलब मैटर इज अलोन इज इम्पोर्टेंट, मैटर अलोन इज रियल, मैटर के बारे में, बाकी सबको डिनाई करता है। इट डिनाई सोल माइंड लाइफ एंड स्पिरिट, प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी मेयर एट्रीब्यूट्स मैटर। सारा जैसे मटेरियल पिकन्स हम लोग जानते हैं, 11 के फुटनोट में जो बताया गया है, मटेरियल कॉज जो एलोपैथी मानता है, उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। और जो नोट में लिखा है वो भी आप लोग देख देख लेंगे। और हैनीमन क्या कहे मटेरियलिज्म के बारे में ये लिखना है। हैनीमन strongly opposed materialism because it ignores the dynamic and spiritual aspect of life. स्पिरिचुअल एंड डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ये डिनाई करता है, इसलिए हैनीमन अपोज करते हैं मटेरियलिज्म का, इस बारे में लिखना है। दूसरा है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या करना है यार, प्योर माइंड आइडियाज एंड माइंड ऑफ माइंड मेंटल कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थिंकर्स लाइक बर्कली, इस बर्कली के बारे में लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे नाम वगैरह लिखे हुए हैं जो स्कूल ऑफ फिलोसफी में, वो अगर लिख दें तो मार्क फेचिंग होगा। और ये आइडियलिज्म क्या बोलता है ना, डिजीज व्यूज्ड एज इल्यूजन एंड मेंटल एरर की वजह से ही डिजीज होता है, इस फिलोसफी का कारण यही है। ठीक है, तो हैनीमन क्या कहे इसके बारे में ये वाला लिखना है। हैनीमन रिजेक्टेड एक्सट्रीम आइडियलिज्म को रिजेक्ट किए, लेकिन मटेरियलिज्म को स्ट्रिक्टली अपोज किए, एंड एक्सट्रीम आइडियलिज्म को भी रिजेक्ट करते हैं। और क्या कहते हैं, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ माइंड एंड मैटर। ये दोनों को, हैनीमन माइंड को भी और मैटर को भी एग्जिस्टेंस, यानी इनके दोनों का एग्जिस्टेंस जो है एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मतलब आइडियलिज्म को हैनीमन रिजेक्ट किए हैं। तो नेक्स्ट है सब्सटेंशियलिज्म के बारे में। सब्सटेंशियलिज्म क्या करता है, सब्सटेंशियलिज्म टीचर्स दैट रियल एंड सब्सटेंशियल एंटिटीज, ये सोचता है क्या, फोर्स सच एस लाइफ माइंड मैग्नेटिज्म
सो लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटीज आर सब्सटेंशियल रियलिटी। ये मैटर तो है, जो इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट, इसका जो है मास नहीं है, लेकिन ये फोर्स देता है, ठीक है, जैसा जिसको एनिमल बोले हैं सब्सटेंशियल रियलिटीज, ठीक है। Life and mind regarded as intelligent and self-acting substances. From nothing comes every effect must have substantial cause. ठीक है, हम लोग सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस मेनली वाइटल फोर्स के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, और सब्सटेंशियलिज्म जैसे सिंपल सब्सटेंस केंट कहे हैं, ऐसे ही सब्सटेंस में मैटर और माइंड दोनों को देखना है, ठीक है। और क्या बोले हैं, लाइफ प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड builds, governs and maintains the body. Substantialism forms the true philosophical basis of homeopathy. होम्योपैथी का सबसे फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, सब्सटेंशियलिज्म है, तो इसके बारे में लिखे हुए हैं। उसके बाद आते हैं हैनीमन्स फिलोसॉफिकल पोजीशन। हैनीमन कौन से फिलोसफी के बारे में लिखे हुए हैं, मतलब फॉलो करते हैं हैनीमन। हैनीमन स्ट्रॉन्गली सब्सटेंशियलिज्म को फॉलो करते हैं, often misclassified as an idealist or vitalist, but closer study reveals him to be a substantialist। ठीक है, ये बारे में लिखना है। और भी क्या क्या लिखा हुआ है, वाइटल प्रिंसिपल या वाइटल फोर्स के बारे में लिखा हुआ है। इंडक्टिव फिलोसफी ऑफ लॉर्ड बेकन। हैनीमन was deeply influenced by Bacon inductive method, which emphasize observation, experimentation, एक्सपीरियंस, लॉजिकल इंडक्शन, ये चार चीज में बेस्ड ये है, ठीक है, इसको लिखना है। बेकन रिजेक्ट्स स्पेकुलेटिव रीजनिंग एंड कॉल द स्टडी नेचर थ्रू फैक्ट्स। तो ये सब बोले हैं। स्टेट ऑफ मेडिसिन इन हैनीमन टाइम। हैनीमन के टाइम में क्या था, मेडिसिन ड्यूरिंग हैनीमन एरा वाज काओटिक एंड स्पेकुलेटिव। ये क्या करते थे, ट्रीटमेंट वाज बेस्ड ऑन थ्योरी रादर देन फैक्ट। फैक्ट को नहीं देखते थे, वो थ्योरी को देखते थे। ब्लड लेटिंग, पर्जिंग एंड emetics were common. High mortality rates were seen even among eminent patients like a जॉर्ज वाशिंगटन। ये कोई राजा था शायद, उसका डिजीज ट्रीट कर रहा था लेकिन मर गया, ठीक है। मेडिसिन फेल्ड इन एपिडेमिक्स सच एज इन्फ्लुएंजा। ये सब बहुत सारा फेलियर केस है, जो भी लिखने से मार्क फेचिंग होगा। ए न्यू रेशनल एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक, हैनीमन जो निकाले। हैनीमन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डिजीज क्या था ना, रियल, सब्सटेंशियल एंड इंटेलिजेंट प्रिंसिपल, डायनामिक डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल प्रिंसिपल, नॉट merely a structural change, can cure can only by acting dynamically on life itself. This led to development of potentization and infinitesimal doses, the therapeutic law governing ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ठीक है, तो ये था स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में कुछ जानकारी। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।